जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूं आपके साथ बेहतरीन सब्ज़ी और चिकन की रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं आलू मटर गोश्त शोरबे वाला। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। चावलों के साथ भी आप ले सकते हैं और रोटी के साथ भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। एक प्याली ऑयल ले लेंगे। ऑयल के अंदर हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करने, उसके साथ ही हम गरम मसाला साथ शामिल कर देंगे। बड़ी इलायची है और 4 से 5 इसके अंदर काली मिर्च के पीसेस हैं और लौंग है 1-2 और दारचीनी है। इसी तरह के जो होल स्पाइसेस होते हैं गरम मसाले वाला, वो शामिल कर देंगे। नमक मैं हमेशा प्याज के साथ ही ऐड कर देता हूँ ताकि वो नमक उसके साथ अच्छी तरह मिक्सअप हो जाए। जब चिकन इसके अंदर ऐड करें तो चिकन साथ बर्तन के चिपके ना, ये एक टिप है, आपने इसको ज़रूर ख्याल रखना है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप गरम गरम ऑयल में चिकन ऐड करते हैं तो चिकन बर्तन के साथ जो चिपक जाता है, तो नमक ऐड करने से वो चिपकेगा नहीं। तो ये तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन है, ये ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छी तरह से हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को, इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ साथ भूनेंगे थोड़ा थोड़ा। आसान सी है, आप लोग घरों में भी बनाते रहते हैं। तो ये तो ज़्यादातर वो जो मेरे भाई हैं जो बैचलर रहते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है। ये सबसे पहले मैं भी बैचलर रहा हूँ काफ़ी अर्सा, तो मैंने भी इसी तरह बना बना के सीखा है। तो आप लोगों के सामने आ जाता हूँ। आप 974-75 के करीब पहुँच गए हैं। तो थोड़ा ही टाइम रह गया है, हमारा वॉच टाइम भी तकरीबन पूरा होने के करीब है। ये सब आप लोगों के प्यार मोहब्बत से ही मुमकिन हुआ है कि इंशाल्लाह जल्द आने वाले 2 से 4 माह में हम मोनेटाइजेशन हमारी हो जाएगी। टमाटर मैंने ऐड किया है तकरीबन बड़े साइज़ का एक, वो भी साथ ऐड कर दिया। अब मिर्च वगैरह इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, आधा टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून सूखा धनिया है। तो मसाले मैं कम ही यूज़ करता हूँ। जो चीज़ मैं घर में बनाता हूँ वो ही मैं आपके सामने लेके हाज़िर हो जाता हूँ। कोई इतना एक्स्ट्रा मतलब कि तरख़ादार बंदे हैं, इतनी एक्स्ट्रा किस्म की मैं आप लोगों के साथ ऐसे कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की रेसिपियाँ लेके आता हूँ, ऐसा भी नहीं है। बजट का भी इशू होता है ना, जो तनख्वाह में जो मिला, जो बच गया, सिस्टम में अपने चला लिया, वो आपके सामने मैं लेके हाज़िर हो जाता हूँ। तो अब सारा मसला भुनाई का है। ये देख लें, अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जितना मसाला आप अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही टेस्ट और टेक्सचर जो है इसका बाहर निकल के आएगा। ये दही पा दो, ये चीज़ें पा दो, जो घरों में मसाले बनते हैं, जो घरों में सालन बनता है, जिस तरह से बनता है मैं आप लोगों के सामने लेके आ जाता हूँ। ये रोज़मर्रा आप लोग घर में भी बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा नमक और मिर्च और मसालों का हेर फेर होता है, कभी आप आगे कर लें कभी पीछे कर लें, तो टेस्ट डेवलप होता रहता है उसी तरह से। तो ये मटर मैंने ऐड किए हैं, तकरीबन 1 पाव मटर थे। तो साथ में हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। इन तीनों चारों को इकट्ठे अच्छी तरह से भूनेंगे। मैंने आपसे कहा जितना भी वो टाइम लगना है वो भुनाई पे लगना है। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी सालन की, सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा निकल के बाहर आएगा। तो आलू वगैरह मटर वगैरह अपना पानी छोड़ रहे हैं, ये देखें साथ साथ पानी इसके साथ बन रहा है, लेकिन हम इसको अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। बिल्कुल विलेज स्टाइल टेस्टी ज़ायकादार आलू मटर और चिकन का ये सालन बनेगा। तो आप लोग ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं तो डटा हुआ हूँ। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन सुबह जॉब करता हूँ। तो जैसे ही मुझे वीकेंड पे टाइम मिलता है तो अच्छी रेसिपी भी बना के आता हूँ। तो मैं एक किस्म का रेसिपी ट्रायर हूँ कि मैं इतना बड़ा शेफ़ तो अपने आप को क्लेम नहीं करता। जो किसी किस्म की रेसिपी जो मैं देखता हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है, वो मैं लेके आपके सामने हाज़िर हो जाता हूँ। तो आप लोगों ने मेरे एफ़र्ट को सराहा है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू आप लोगों का। तो आप लोग मुझे देखते हैं तो इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा है, वरना मैं छोड़ देता शायद। लेकिन अब मैंने छोड़ना, गिव अप नहीं करना, वो हमारे मुर्शद का कॉल है। हार वही मानता है जो पहले हार मान लेता है। तो हार मैं भी नहीं मान रहा। तो आप लोगों का भी प्यार मोहब्बत मेरे साथ जारी है, तो इसलिए निज़ाम हम चला रहे हैं, सिस्टम भी चला रहे हैं। ये तकरीबन 15-10 मिनट का मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया ताकि सब कुछ अच्छी तरह से गल जाए और जल्दी से ये तैयार हो जाए। वो लोग कहते हैं कि प्रेशर कुकर में जायका नहीं आता, मज़ा ही प्रेशर कुकर में आता है, आपकी गैस की भी बचत होती है।
तो 1 मिनट में ये सारा सालन तैयार हो जाता है। कम वैसे आप रखेंगे तो आधा घंटा लगेगा। तो ये देखें कि 15-20 मिनट में मैंने ये सालन सारा तैयार कर लिए। गार्निशिंग के लिए धनिया और गरम मसाला एंड में सब घर वाले डालते हैं, सब लोग डालते हैं, वो मैंने ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सालन हो गया हमारा तैयार। आपको मैं एंड का इसका एंड रिज़ल्ट दिखाता हूँ। 2 मिनट ढकेंगे तो तरी भी आ जाएगी। ये हमारा एंड रिज़ल्ट है। बहुत ज़बरदस्त आलू मटर गोश्त तैयार हो चुका है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।